अजीम और बाबरकत नाम में आप सब इस्लाम की खुदा उनका मुकद्दस कलाम आज जो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए है, पौलुस रसूल का खत जो उसने स्पेशली तीमुथियुस के लिए लिखा। लेकिन आज हमारे लिए भी वो खत उतना ही बाबरकत है। दूसरा तीमुथियुस इसका 3रा बाब। खुदा के कलाम में आयत नंबर 7 से हम पढ़ते हैं और हमेशा तालीम पाती रहती है मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। 8वीं आयत से शुरू करते हैं। आज जिस तरह के यूनीस और यम्ब्रीस ने मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी है जिनकी अकल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल है, मगर इससे ज्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि इनकी नादानी सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी जैसे उनकी भी हो गई। लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की, यानी ऐसे दुखों में जो इंताकी और अकनीम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदा ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। अब जो मरकजी आयत है जिस पर आज हम बात करेंगे, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन सब पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तूने मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नाम के लिए, नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। खुदा उनके मुकद्दस कलाम को जब हम पढ़ते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल कुछ हवाले देता है। उनमें से एक हवाला बुजुर्ग मूसा का वो देता है। किसका देता है? बुजुर्ग मूसा एक वो शख्स है जो महल के अंदर पला, पर यह खुदा का प्लान था कि वो बहुतों की रिहाई का सबब बने। उसने लावी के कबीला की औरत का दूध पिया जो उसकी सगी मां थी। तो यह खुदावंद का प्लान था, जब उस बच्चे को पानी में टोकरी में रखकर छोड़ आए और वो इतना सख्त कठिन बनी इस्राइल के लिए वक्त था, जब उन पर चारों तरफ से जुल्म हो रहे, खुदा ने अपने लोगों के लिए एक रास्ता निकाला। हालेलुया। और फिर वो लड़का बड़ा हुआ, उसकी मां उसको बताती थी बचपन में कि गो तू महल में है लेकिन तू है यहूदी, और उसके दिल में अपने लोगों के लिए मोहब्बत बढ़ने लगी। फिर जब वो
बड़ा हुआ और फराउन का कानूनी तौर पर बेटा होने के नाते से मिस्र की फौजों का चीफ कमांडर बना, और उसने एक कमांडर का ड्रेस पहना होता था, लेकिन उस खूबसूरत ड्रेस के अंदर बंदा जो है अंदर से वो यहूदी था, लावी के कबीले का था। और जब अपने लोगों पर निगाह करता, मोहब्बत का जज्बा उसके अंदर से उनके लिए जो है वो निकलता था, जोश मारता था कि मैं अपने लोगों को जरूर छुड़ाऊंगा। हालेलुया। वो महल के अंदर सारी आसाइशों के साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन यहां पर दो शख्सों का जिक्र किया गया है, यनीस और यम्ब्रीस। वो मूसा की मुखालफत करते थे, मूसा की मुखालफत करते थे। मूसा ने इतनी बड़ी हुकूमत छोड़ी, मूसा ने इतना बड़ा ओहदा छोड़ा था। मूसा ने इमाल की किताब में लिखा, मिस्र के तमाम उलूम की तालीम पाई, पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसके अपने ही लोग उसे क्या वैल्यू दे रहे थे? कुछ भी नहीं। सो पौलुस रसूल जिक्र करता है, तीमुथियुस को बताता है, वो अपनी तकलीफों का भी जिक्र करता है कि क्या क्या हुआ था। और ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अकल बिगड़ी हुई है, गुनाह को कबूल करने के बायस जमीन के ऊपर बिगाड़ है कि लोग सच को झूठ जाने और झूठ को लोग सच समझे। पर ईमानदार हैरान होता है, खुदावंदी ये क्या हो रहा है। और वो ईमान के एतबार से नामकबूल है, मगर इससे ज्यादा ना बढ़ सकेंगे। यूनीस और यम्ब्रीस अपनी बुरी प्लानिंग के अंदर खत्म हो गए, उनको कोई भी नहीं जानता। लेकिन मूसा एक मुकद्दस खुदा का बंदा और नबी है, उसके नाम से शरीयत मंसूब है कि उसने शरीयत लिखी है, और बहुतों की रिहाई पाने वालों का वो लीडर है। हालेलुया। सो आप अच्छा काम करते जाएं। मूसा को अजर मिलता है या नहीं मिलता इंसानों की तरफ से? आपको अजर मिलता है या नहीं मिलता इंसानों की तरफ से? इस बात की आप परवाह ना करें, पहली बात। और फिर लिखा है, लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, किसी को देख के तूने अपने आप को गलत नहीं करना। इरादा, ईमान, तहम्मुल, सब्र, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की। आज दुख उठाने में, यानी ऐसे दुखों में जो इंता किया जहां पर सबसे पहले लोग मसीही कहलाए, ऐलान किया। उस दौर के मुतअस्सब यहूदियों के होते हुए, उस दौर के जालिम रोमन्स के होते हुए मसीह यीशु का इकरार करना कि वो मेरा खुदावन है, तूने दुख उठाया है। और इकनीम में और लुस्त्रा में पौलुस रसूल को पत्थर मार मार कर संसार कर दिया गया था, अदमुआ करके लोग छोड़ गए थे, जहां पर रसूलों ने फिर आके ढूंढा था, जहां पर तीमुथियुस है उसकी मुलाकात पौलुस से हुई थी। उसने देखा, यार ये क्या बंदा है, ये क्या बंदा है भाई, आखिर इसके पास कौन सी उम्मीद है, इतने दुख उठाने के बावजूद भी ये मनादी करना चाहता है। तो उसका जिक्र करता है, लुस्त्रा में मुझ पर पड़े और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, जिनकी एक लंबी लिस्ट है,
इफ्सुस में वो दरिंदों से लड़ा, जहाज डूबने का खतरा में रहा, ताकि खुदा का कलाम, खुदा का मोतबर कलाम बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। मगर खुदा ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। हालेलुया। आप किसी तौर से भी सताए जा रहे हैं, लेकिन खुदावंद आपके साथ है, इसलिए आप कमजोर ना हो। आपका अजर यकीनी है। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उन सबको एक एक बंगला मिलेगा, एक एक बड़ी वाली गाड़ी मिलेगी, जहां पर भी जाएंगे उनके गले में हार डाले जाएंगे, उनकी ताजपोशी होगी। ऐसे लिखा है वो सताए जाएंगे, क्योंकि वो झूठ और फरेब के साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे, इसलिए वो सताए जाएंगे। और बुरे और धोखेबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाए। अपनों को धोखा, मिशनरियों को धोखा, गोरों को धोखा, वो धोखे देने के लिए पैदा हुए। और इतना नहीं पता वो अपने आप को धोखा दे रहे। और फिर क्या लिखा, मगर तू इन सब बातों पर जो तूने सीखी थी, तूने तो सलीब वाले की पैरवी करना सीखा था। पौलुस कहता है, मैंने तो तुझे बताया था कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। तूने मुझसे क्या सीखा? पौलुस रसूल खुद एक बहुत बड़ा शरह का आलिम, लेकिन उसने खैमादोजी करके, खैमे बना के भी अपनी रोजी रोटी चलाई और खुदा का काम किया। हालेलुया। और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने किन लोगों से सीखा, उनके पास रोया क्या थी जिनसे तूने सीखा। और तू बचपन से उन पाक कमिश्नरों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए कलाम जो है दानाई बख्श सकता है। सो यहां पर बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि गो आप सताए जाते हैं तो आप यीशु मसीह के पैरोकार हैं। नबूवत करता है खुदा का बंदा यशाया। आइए देखते हैं। जहां पर कहते हैं हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, और खुदावंद का 53वां बाब पहली आयत, खुदावंद का बाजू किस पर दायर हुआ, पर उस पर आगे कोम्बल की तरह खुश जमीन से जड़ की मानद फूट निकला। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ उसमें जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का अशरा था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। आने वाले मसीह के बारे में कहता है उसका चेहरा इतना बिगाड़ दिया गया, उसके चेहरे पर निगाह नहीं की जा सकती। लोगों ने उसको रद्द करके एक डाकू बराबा का चुनाव कर लिया। यीशु से कहता है, यार ये सलीब अभी मैं फेंकने लगा, मैं किनकी खातिर सलीब उठा रहा हूं, ये कर क्या रहे। लेकिन यीशु अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। कई बार इंसान सोचता है मैं कह रहा हूं, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। अजर आपको खुदावंद से यकीनी मिलेगा
हालेलुया। इसलिए कई बार कई चीजें जो आपको बेदल कर देती हैं, आप उनसे आंखें हटाकर अपने कायल यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उस पर लगाएं। लिखा तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, उस पर सियासत हो रही। सियासत का यही मतलब समझा जाएगा कि कई बार कोई कार्य कुछ और होता है, लोग कुछ और समझ रहे होते हैं, लोग अपनी चालें चल रहे होते हैं। 7वीं आयत में लिखा वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। 10वीं आयत में लिखा लेकिन खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वह अपनी नस्ल को देखेगा। एक बार फिर की एक कार्य क्या है, उधर करीब ही बंदा, बड़ा करीबी यीशु के ऊपर मुकदमा चल रहा था, पूछगिछ हो रही। एक औरत ने कहा एक करीबी बंदे को, तू भी यीशु के साथ है? उसका नहीं, मैं नहीं सीधा। एक और बंदा आया, उसने कहा भाई तुझे यीशु के साथ हमने देखा। उसने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जाता। फिर एक और आ गया, उसने कहा तेरी बोली से मालूम होता है तू उसके साथ है। उसका नहीं, आपको गलत फहमी है, बंदो जैसे बंदे नहीं, मैं नहीं। यीशु से उस वक्त क्या सोच रहे होंगे जिनकी खातिर मैंने ये सारा कुछ किया, मेरे हम प्याला और हम वाला ये कर क्या रहे हैं? क्या यीशु मसीह के हौसले पस्त हो गए? यीशु मसीह आखिरी दम तक खुदा बाप के साथ राबते में रहा, वो मंजिल की तरफ बढ़ा। जितने भी सीख रहे राष्ट्रवादी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सताए रहे। तो यहां पर भी हम यही देख, लेकिन 13वीं आयत में लिखा है इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा, उसकी कब्र दौलतमंदों के बीच में ठहराई गई, उसे हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोर आबरों के साथ बांट लेगा। गुनहगार इंसान को पुलिस के हाथ से छीन कर आजाद करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफाअत की। बाइबल में हमारे पास एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल है और वो अय्यूब की है। अय्यूब की किताब का पहला बाब आप पढ़े। अय्यूब वो शख्स है जिसकी खुशहाली की बाइबल में मिसाल नहीं मिलती। कहते ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बेवा मेरे पास जो रोती हुई आई हो, मैंने इतनी खैरात उसे दी कि वो नाचती वापस गई। वो अपनी खैरात और खुशहाली का जिक्र करता है। जब उसके पांव धूप में धूलते थे, यानी इतने दूध देने वाले जानवर, इतना मालदार शख्स, अरब की सरजमीन का किंग, पर जब बुरे हालात आए, सारा कुछ खत्म हो गया। एंड उसके साथ उसे तवक्को थी कि इस बुरे वक्त में मेरी बीवी जो है मेरा साथ देगी। उसकी बीवी ने क्या कहा, भाई ऐसे खुदा के खिलाफ कुफर मत और मर जा।
अय्यूब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। उसकी बीवी का आगे जिक्र नहीं मिलता। अय्यूब के नाम से बाइबल मुकद्दस में एक किताब मौजूद है। हालेलुया। फर्क देखें। वो कहता तू बेवकूफ औरतों वाली बातें कहता। जिस खुदा ने हमें सुख दिया है, अगर आज दुख का वक्त आ गया तो दुख ना ले, तू बेवकूफ है। अय्यूब, जहां पर सब्र की बात होती है, अय्यूब का सबसे पहले नाम आता है। हालेलुया। जितने राष्ट्रवादी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लिखा है वो सताए जाए। आइए एक हमारा फिलिपियों के खात में से देखिए। अगर हम जमीन के ऊपर नाइंसाफी का शिकार है, हम सोचते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए, आपको कोई इंसाफ नहीं देगा। यीशु मसीह को इंसाफ मिला, उन्होंने कहा हमें बराबर दे दे। बल्कि पिलातुस ने कहा फिर यीशु का क्या करूं? उन्होंने कहा इसे सलीब दे। हमें से कोई यीशु से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। यीशु से कहता मैंने वो से किए हैं, और भाई किसी चीज का मुझे इंसाफ दो। मैंने आपके लिए ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया, ये सिर्फ बातें नहीं थी। यीशु मसीह ने सारा कुछ किया था। आप अपने सरफराज जो फ्राइज है उनमें सारा कुछ करते हैं, फिर कई बार आप डिसार्ट होते हैं, पर यीशु से डिसार्ट नहीं हुआ। आमीन। आइए यहां पर देखते हैं फिलिपियों 2:5 आयत। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा कि मैं आसमान से आया हूं लेकिन तुमने मेरे साथ ट्रीट क्या किया, लेकिन आपने मुझे सलाह क्या दी है, सलूक क्या किया। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत दोबारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सा बुलंद किया। जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, खुदावंद भी अपने दिन में उनको सर बुलंद करेगा। हालेलुया। यीशु जो लोगों को जिंदगी दे रहा था, लोगों ने उसे कांटों का ताज दिया, लेकिन खुदा ने उसे वो ताज दिया जो सारे ताजों से आला है। आपको भी वो मुकाम देगा जो दुनिया के दीगर इंसानों से आला है। हमेशा की जिंदगी का ताज, क्योंकि आप उसमें रहते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। और से वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खास मानियों का हो, खास जमीनियों का, उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए
हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। जहां पर खुदावंद है, यीशु मसीह कहता मेरे लोग भी मेरे साथ होंगे। हालेलुया। इसलिए मुकद्दसों से खुदावंद मुखातिब होता है, आपका दिल ना घबराए। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। दुनिया के दुख, दुनिया की मुसीबतें कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जो जलाल खुदावंद आपके लिए रखता है उस जलाल से बड़ी नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे। सबसे